हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ हरे एकत्रित कृष्ण। होते हैं भगवान का गीत, भगवत गीता, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र में 45 मिनट में बताई थी, और उसे हम 45 जन्मों तक समझने का प्रयास करते हैं। इसको वेदों के माध्यम से, पढ़ाई ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से समझने लायक हम बचे नहीं है। हमारे पास एक ही मार्ग बचा है, दैट इज भक्ति मार्ग, है ना। उसे कहते हैं भक्ति योग। एंड भक्ति योग मतलब नाम स्मरण। नाम का नाम बिना कली काले नार धर्मा। नाम सार मंत्र सर्वनाम, यही शास्त्र मर्मा। मतलब इस कली काल में नाम के सिवा कोई पर्याय, देर इज नो अदर अल्टरनेटिव लेफ्ट। तो हमारा नाम में ध्यान लगा रहे, हमारा मन अच्छे से लगा रहे, इसलिए हम शुरुआत करते हैं प्रेयर से। त्यान माताजींना वगैरे फोन करून बघा काय झालंय. हरे कृष्णा. हाँ हाँ घ्या. हरे कृष्णा. है ना, कुठे येत आहे का? हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। हमारा मन लगा रहे और हम अच्छे से भक्ति कर पाए, इसलिए कभी भी शुरुआत की जाती है प्रेयर से। ये प्रेयर यहाँ पे है, आप भी साथ में पढ़ते की है और लिखते भी है ना। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे यहाँ में भगवान का गीत, भगवान ने जो अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए कुरुक्षेत्र में गाया था, वो हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है भगवत गीता। 700 श्लोकों की भगवत गीता 45 मिनट में बताई थी, और हम उसे समझने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं। हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 5वां, जहाँ पे हम कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे होते हैं, मतलब जो हम कार्य करते हैं वो कार्य को कृष्ण भावना भावित होकर कैसे किया जाए, ताकि उस कार्य का हमारे पे कोई रिएक्शन ना हो। अच्छे कार्य का अच्छा रिएक्शन, बुरे कार्य का बुरा रिएक्शन, हमें दोनों नहीं चाहिए। क्यों दोनों नहीं चाहिए? बुरा मिलेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, नरक की यातनाएं। अच्छा मिलेगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे। हमें बता दें स्वर्गवासी, वो कहते हैं ना, मैं देखो हंस रहे है ना, वो कहते हैं ना, वो घर में बहू आई, उन्होंने घर को पूरा स्वर्ग बना दिया, और घर वालों को स्वर्गवासी बना दिया। तो हमें वैसी बहू नहीं बनना है ना। हमें स्वर्ग में वास करना क्या होता है, और स्वर्ग भी लिमिटेड है, क्योंकि वहां पे भी जाएंगे कुछ सालों तक। आपका जितना अच्छा क्रेडिट था वो खत्म होने के बाद वापस तो ही आना है। गोलक धाम मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूटना अगर है तो भूलोक से ही जाना होगा, यहीं से इमिग्रेशन पॉसिबल है। देवी देवता भी बोलते हैं कि मनुष्य कितना भाग्यवान है, इसे इस जन्म में ही भगवान के पास जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन वो यूज करे, समझ में आए तो यूज करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। तो वो जो है वो मौके का फायदा हमें उठाते आना चाहिए। और हमारे ये पुरुषोत्तम मास है, उसमें हम अध्ययन कर रहे थे। क्या अध्ययन कर रहे थे? ब्रह्म स्तुति, है ना। तो ब्रह्म स्तुति का जो अध्ययन, तो हमने उसके कुछ श्लोका देख लिए थे, और बाकी बचे हुए श्लोका का अध्ययन करेंगे। तो हमारा क्लास दो भागों में रहेगा अभी। पहला तो हम वो बचा हुआ अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में हम जो हमारा श्लोका चल रहा था वो करेंगे। तो हमने क्या देखा था? भगवान ने भगवान की स्तुति किन्होंने कर ली है? ब्रह्मा जी ने कर ली है। तो हम पहले दो श्लोक ही देख लेते हैं। इसके बाद में भगवान ने पूरी स्तुति कर दी है, भगवान ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान की। आप क्या बोल रहे हैं? हे कृष्ण, अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूं। वास्तव में आप मेरी सारी वस्तुओं के ज्ञाता तथा दृष्टा है। कौन बोल रही है? ब्रह्मा जी। तो हम किस खेत की मूली है? हमने वो क्या बोल रहे हैं? सारी वस्तुओं के ज्ञाता आप ही हो, और दृष्टा मतलब जो देखता है, सिर्फ दृष्टि डालता है तो सब कुछ निर्माण हो जाता है, सबका निर्माण, और वो पलक झपकते ही पूरी दुनिया इधर के उधर सब हो सकता है। आप सब समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हो, मतलब यू आर द मास्टर ऑफ ऑल यूनिवर्स, नॉट वन यूनिवर्स। हम तो एक यूनिवर्स को समझ नहीं पा रहे, एक ब्रह्मांड को नहीं समझ पा रहे। तो ही इज द मास्टर ऑफ ऑल यूनिवर्स, सभी ब्रह्मांडों के स्वामी है। फिर भी मैं आपको एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूं। ब्रह्मा जी इस ये ब्रह्मांड चलाने का किसको कार्य दिया है? ब्रह्मा जी को। वो बोलते हैं ये भी मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। हम तो मंदिर में जाते हैं तो आरती में डालने के लिए सिक्के ढूंढते हैं। अरे 50 का गलती से पड़ा गया, 50 का, अरे राम 50 चले गए, वापस जा, चिल्लर दो, चिल्लर दो, चिल्लर दो। जिसका धन है उसी को देने के लिए हमारे मन में कितना संकुचित विचार रहते हैं, ये देख लीजिए, है ना। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? मैं पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अर्पित करता हूं। तो ये चीज सीखने वाली है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम अपने स्वामी बन बैठे हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, है ना, मेरी बीवी, मेरा पैसा। जैसे ही यहां से आत्मा निकलती है, सब मेरा तेरा खत्म। यमराज जब आते हैं बोलते हैं भगवान मुझे सिर्फ 20 मिनट दे दो,
मैं सब ये किसको क्या पैसा देना, क्या करना करना, 20 मिनट क्या, 20 सेकंड क्या, 20 क्षण भी नहीं है तुम्हारे पास अभी, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला था, है ना, जो भी बड़े बड़े हुए, ये भी तुम्हारा मोबाइल जो बनाया है, किसने बनाया मोबाइल, अपना आईफोन, स्टीव जॉब, स्टीव जॉब जो भी है ना, जब मरते होकर सभी को हम पता चलता है, तो उन्होंने क्या बोला था, सिकंदर ने क्या बोला था, मेरे हाथ खुले रखना, और जहां तक जाकर बताना कि ऐसे ये जो आया था, इसने बड़ी गलती कर ली है, मैंने बड़ी गलती की है, लिख के रखा है उन्होंने, मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलती करी लाइफ में, मेरे को समझ में नहीं आया कि जिंदगी होती क्या है। तो सबको पता चलना चाहिए कि जाते वक्त मेरे हाथ ऐसे है, मतलब मेरे ना कुछ लेके आया था ना मैं कुछ लेके जाने वाला हूँ। समझाओ सभी को ऐसी गलती ना करे जो मैंने की है। मैं सारा पूरा संसार जितने दिन चला था, लेकिन बाद में पता चला ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो सब मैं मिथ्या भ्रम में जी कर रहा था। तो इस भ्रम से नहीं, तो फिर इसका मतलब ऐसा है कि मैं पूरे पैसे इसे सब दान कर देना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा मन में ये विचार रहना चाहिए कि हमें जो कुछ भी दिया गया, हमें यहाँ पे क्या बना गया है, रखवाली करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, कुछ सालों के लिए मुझे यहाँ रखवाली करना है, मतलब मैं इसका केयर टेकर हूँ। ये बिल्डिंग 10 माला मैंने बनाई, भगवान ने बनाई, मैं इसका रक्षक हूँ। बस कुछ सालों के है, उसके बाद में कोई आएगा दूसरा, मेरा बेटा ही मेरा याद नहीं करने वाला, बोलेगा ये क्या पागल आदमी था, पूरा जिंदगी भर पता पैसा पैसा करा, कुछ ना जिंदगी जिया ना कुछ किया, मुझे भी वैसा ही कर रहा था, अच्छा हो गया निकल गया बुढ़ा, है ना, अब मैं जीऊंगा, है ना, वो भी वही करता है, वो भी नहीं जीता है, क्योंकि पता ही नहीं है जीना क्या है ना, ऐसा। तो वो चीजों को समझाते हैं। तो यहाँ से सीखने वाली बात है कि क्या बोला, मैं अपना ब्रह्मांड तुम्हें अर्पित करता हूँ। आखिर अगले श्लोक में उन्होंने क्या बताया, हम सिर्फ इसमें प्रभु श्लोक नहीं जी, पढ़ रहे, हम सिर्फ इसके प्रभु जी, सारांश देख रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये पढ़ने जाएंगे तो इसके लिए 1 महीना लगता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ऐसे 18,000 श्लोकों का भागवतम है, तो वो सब नहीं है, लेकिन ये है। हे कृष्ण, प्रभु जी, आप क्षमा प्रभु जी, आप स्क्रीन शेयर करेंगे? स्क्रीन शेयर नहीं किए, नहीं है। स्क्रीन शेयर्ड है प्रभु जी, दिख रहा है सब। दिख दिख रहा रहा है? है। मुझे हाँ तो नहीं हाँ। दिख रहा है। अरे अरे, तो फिर आप फिर से ज्वाइन कीजिए, हाँ, और निकल ज्वाइन के फिर करते से। वक्त जब रीज्वाइन करेंगे ना, तो नंबर डायल कीजिए भगवान कृष्ण का, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे। कनेक्शन हो जाएगा अपने आप, है ना, नंबर डायल करते रहने का है हमेशा। तो क्या बोलते हैं, हे कृष्ण, आप अमृत तुल्य वृष्णि कुल को सुख प्रदान करने वाले हैं। ये वृष्णि कुल, जहां से, जिस कुल में वसुदेव और देवकी ने पहले बहुत तपस्या की थी, और तब नारायण को बोला था कि आप हमारे गोद में बच्चा बन के आओ, तो तब उन्हें वरदान मिला था, इसीलिए उनके 21-29। तो तो उनका वरदान दिया हुआ, उसको पूरा करने के लिए भगवान ने उनके यहाँ जन्म लिया था, कहाँ, वसुदेव और देवकी के इसमें, है ना। तो वो है वृष्णि कुल को सुख प्रदान करने वाले, और पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण तथा गौओं से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले, मतलब पृथ्वी, गाय गावले, इससे पूरा आप महासागर बढ़ाने वाले, है ना। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं, और इस पृथ्वी के प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। ये सब बता रहे हैं अपने स्तुति में, कौन, ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना। हे भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा और जब तक सूरज चमकेगा, मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूंगा। हम तो एक दिन नमस्कार करते मंदिर में जाते, दूसरे को थक गई मैं थक गया बहुत, अब तो मेरे से कुछ नहीं होने वाला है भाई। एक दिन प्रसादम बना लिया, 4-5-50 लोगों का, 25 लोगों का, दूसरे दिन हमारी बैंड बज जाती है। करेक्ट, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शारीरिक है तो व्याधि, शरीर है तो व्याधि रहेगी, तो गलत सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन में उत्साह रहेगा ना भगवान के प्रति, फिर हमारा देखना वो दुख सहने की शक्ति बढ़ जाती है। दुख कम नहीं होने वाला है, जो अपना प्रारब्ध है, जो लिखा हुआ है, वो तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो सहन करने की शक्ति मिलेगी। माता जी, आप अच्छे से पहले वो पीछे वो बड़ा ये तकिया लीजिए। ए बेटा, आप थोड़ा उधर हो जाओ कोने में,
और आप ऐसे ऊपर आलती पालती मार के बैठो, ऐसा वो पीछे वो लगा के। हाँ, तबियत अच्छा नहीं है ना, तो अच्छी बात नहीं है, तकलीफ में नहीं करना है, आनंद से आप खरंच पायवर करून बसा आनंदाने। हाँ, ऐसा ऐसा तो आनंद होना चाहिए, शरीर में आनंद रहेगा तो समझने में और सुनने में आनंद मिलेगा। इन्होंने मुझे चेयर ला के दी, हरे कृष्णा, है ना। ये मेरा भी पीठ ऐसा दर्द होता है, तो ऐसा अब मैं ऐसा मस्त आराम से टिक के बैठता हूँ। हाँ हाँ, आनंद ही आनंद है ना। तो एनीवे, तो यहाँ पे क्या बताया, जब तक सूर्य चमकेगा तब तक मैं आपको सादा नमन करता रहूंगा। इसका कहने का मतलब ऐसा है कि मैं कभी भी आपको सादा नमस्कार करने से चूकूंगा नहीं, क्योंकि सूर्य कब तक चमकता रहेगा, जब तक भगवान है ना। और भगवान कब तक है, हमेशा के लिए। ना तो उनका जन्म हुआ है, ना कभी उनकी मृत्यु होने वाली है। मतलब एक बार मैं आपको सरेंडर हो गया तो हो गया। हम तो 10 मिनट की पूजा करते हैं, अरे कितना टाइम निकल गया, अब तो मेरा खाना भी रह गया, अब तो मेरा डब्बा भी रह गया, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। उसके बजाय हम बोलो कि उनके लिए किया था, अब मैं उनके लिए खाना बना दे, चलो उनके लिए खाना बनाते, तो फिर लगेगा अरे चलो हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं, उनके लिए बनाएंगे, फिर हमको भोग लगाना है, फिर अभी उनके ही अंश है, ये वो ऑफिस में जाने वाले हैं, उनके लक्ष्मी की सेवा करने के लिए जाने वाले हैं, ये मन में लाना, इसको कृष्ण भावनावेत होना बोलते हैं। हम उल्टा करते हैं, किचकिच, ये रोज यही करता है, रोज इनको खाना खाइए, रोज चाहिए, आने के बाद बोलते भी नहीं कि खाना अच्छा बनाता करके, है ना, ऐसा ही डब्बा ला के डाल देते हैं, फिर बाद में पूछना कैसा बना, अच्छा बनाता, पहले बोल देने का ना। तो ऐसा सब अपेक्षाएं रहती है एक दूसरे से, और रहनी भी चाहिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम इसमें, लेकिन सूर्य जब तक रहेगा आपको मैं सादर नमस्कार करता रहूं। कौन बोल रहा है, ब्रह्मा जी। हम किस खेत की मूली है ना। तो ये देखिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने आप को, मनुष्य जीवन मिला है उसका उद्देश्य सफल करना चाहिए। इसके आगे का हम वर्णन नहीं किया था, हम करेंगे फटाफट, या भी बहुत छोटा है बचा है ना। आगे का श्लोक क्या है, उसमें क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी। आप जो नए हैं उनको पता चलना चाहिए, पुराने वालों को पता होना चाहिए। राम प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के अंश है, भगवान श्री कृष्ण है। सबसे पहले भगवान ने जो ज्ञान दिया था भागवतम या इसका, किसको दिया था, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया। बहुत सारे पुत्र थे ब्रह्मा जी के, क्योंकि वहां से उत्पत्ति हुई, लेकिन नारद जी ब्रह्मा जी के अच्छे पुत्रों में एक थे, उनको वो ज्ञान दिया। नारद जी के हाथ से भी बहुत गलतियां हुई थी, नारद जी को भी श्राप मिला हुआ है। नारद जी को श्राप मिला है कि आप एक जगह रुक ही नहीं सकते, आप एक जगह, उसकी भी अच्छी कथा है लेकिन हम नहीं कर सकते अभी उसको, तो एक जगह रुक नहीं सकते। लेकिन उन्होंने क्या बोला, एक जगह नहीं रुक सकते तो और आनंद है उनको, देखो श्राप मिला लेकिन उन्होंने वो आनंद के रूप में स्वीकार किया। अरे वाह, हर जगह जाके भगवान की भक्ति प्रदान करूंगा मैं। हमें बोलेंगे मैं तो अच्छा एक जगह सुख से बैठा हुआ था, आप मुझे भगा दिया इधर उधर, एक जगह ऑफिस में नौकरी थी, आप जगह हर जगह भगाते हैं, है ना। हम उसको, उसमें दुख ढूंढते हैं, उसमें आनंद ढूंढो ना, कि एक जगह बैठने से बोर हो रहा था, वहां हर जगह जाऊंगा, हर जगह। अब यहाँ पे तो बैठ के एक ही रिसेप्शनिस्ट को देख पाता था, अब तो मैं हर जगह जाऊंगा, हर जगह तो अलग अलग माताओं का दर्शन करूंगा, माताओं का दर्शन करूंगा, है ना, ऐसे। लेकिन देखो, जो सुंदरता है उसका बखान करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता कहाँ, किसने बनाई है, भगवान ने बनाई। लेकिन सुंदरता का बखान करते वक्त हमारे मन को संभालना पड़ता है ना। सुंदरता का बखान करते करते हमारा पैर फिसलता है, हमारा कमर का मकड़ाल टूट जाता है, तो ये भी ढूंढना पड़ता है हमें, है ना। हाँ। तर विश्वास निर्माण करा, है ना, ऐसा है था, तेवढा विश्वास निर्माण करायचा कि हाँ, है ना, वो कहते हैं ना, पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली महके ख्वाब क्या होगी, जिसने देखे हो लाखों हंसी उसकी नीयत खराब क्या होगी। हाँ, तो ऐसी नीयत बनानी है हमारी कि नीयत खराब ना हो। हमारी नीयत उल्टी बन जाती, पत्ती पत्ती गुलाब हो जाएगी, हर कली महके ख्वाब हो जाएगी, तूने डाली जो महकस नजर, वरना शबनम शराब हो जाएगी। हमारा ऐसा उल्टा चलता है गाड़ी, तो हमारा गणित उल्टा हो जाता है, वो प्रॉब्लम है। गणित को सही तरीके से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आनंद ही आनंद है ना। तो वो थोड़ी दिशा और दशा, इनमें फर्क हो जाता है हमारे। हम दिशा सही रखेंगे, हमारी दशा सही रहेगी, हमारी दिशा विपरीत हो जाती है, हम, हमारी दुर्दशा रहती है हमेशा। और वही बताते भगवान कि हम क्या करते हैं, हमारा इस जगत में हम आनंद के लिए आए हुए हैं, लेकिन हम सब माया के इसमें फंस चुके हैं, और इसलिए क्या हो रहा है,
दुख, दुख और दुख, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मृत्युलोक। क्या बोला जाता है? मृत्युलोक। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? तो दुख और दुख और दुख, दुख हाल है। गाड़ी लेने के बाद थोड़ा आनंद लगता है, ईएमआई भरते वक्त, फिर दुख होता है। और फिर 1 साल के बाद उसकी कीमत देखते हैं, अरे 5 लाख में ली थी, अब कितने में मांग रहा है? 3 लाख में। हाँ, 2 लाख गए। ओके, फिर उसका इंश्योरेंस भरना पड़ता है, फिर दुख होता है। फिर कहीं से एक आधा क्या ग्रे पॉइंट, ब्लैक पॉइंट आ गया, कोई फाइन आ गया, फिर दुख होता है। फिर बाद में टोल भरना पड़ता है, फिर दुख होता है ना। उसके बाद में वो तो छोड़ो, यहाँ तक ये तो दुख हम सहन कर लेंगे। उसके बाद में माता जी इस गाड़ी से उतरती है और देखती है वो तो मर्सिडीज से उतर रही मेरी दूसरी फ्रेंड। फिर बोलती है, क्या जी ये गाड़ी है, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे इसका। बोले इतना सब करके दिया, फायदा कुछ भी नहीं हुआ, वो दुख होता है। फिर बोलते हैं अरे हाँ यार, वही नहीं है। फिर बोलते हैं ये क्या है जी, ये ट्रैफिक में फंसी है गाड़ी, वो देखो हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है ना। तो हेलीकॉप्टर चाहिए होता है हमें ना। हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, उधर आवाज धक 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 धक, सर दर्द होता है, अरे क्या हेलीकॉप्टर दिया, अच्छा एरोप्लेन देना चाहिए, जेट। इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन जितना है उतने में अगर हम आनंद मानना शुरू करेंगे तो हमें आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। हम सीरियल देखते हैं तो क्या बोलते हैं? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। पता है ना, सीरियल में थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, सास भी कभी बहू थी, है ना। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए? थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है, जितना है उतनी की जरूरत है। और जो और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अगर नौकरी में बोनस मिल गया तो वो ज्यादा ही मिला हमें। हम क्या बोलते हैं? बोनस मिलेगा तो खुशी मनाऊंगा, बोनस मिलेगा तो सोना खरीद के दूंगा, सोना खरीद के दिए बिना बोनस के दिया दिया करो, है ना। ऐसा खरीद के दिया करो, ऐसा थोड़ा अच्छा। तो हम कंडीशन डालते हैं और कंडीशन से हम फंस जाते हैं। और यहाँ पे क्या बताया कि अब सुखदेव गोस्वामी जो है क्या है, नारद जी के, नारद जी ने फिर बाद में अपने बेटे व्यासदेव जी को बताया, जिन्होंने ये पूरा भागवतम भागवत गीता सब लिखा है। व्यासदेव जी ने फिर अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी, वो सुखदेव गोस्वामी। और ये जो अभी है इनको परीक्षित महाराज को, जो कि किनके बेटे हैं? परीक्षित महाराज किनके बेटे हैं? अभिमन्यु के। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में फंस के चले गए थे, निकल गए थे जल्दी से। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ में जब देखा तो अश्वत्थामा ने जब युद्ध खत्म होने के बाद ब्रह्मास्त्र चलाया, और फिर इन्होंने शंकर भगवान को याद किया, भगवान उनके गर्भ में, और वहां उसका रक्षण किया। किनका? परीक्षित महाराज का। इसलिए परीक्षित महाराज सबसे अच्छे राजा और सबसे आध्यात्मिक राजा माने जाते हैं। तो उनको ये भागवतम बताया जा रहा है। कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी, इसलिए उनका वर्णन आता है सुखदेव गोस्वामी, है ना। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक में लौट गए। ये समझने वाली है, क्या लिखा है? नियुक्त सृष्टा, क्या मतलब है? सृष्टि तो रची है, लेकिन उन्हें ड्यूटी दी गई थी, उन्होंने नहीं किया है, वो नियुक्त किए गए थे उस जगह पे कि ये जाओ तुम्हारी नौकरी है। क्या नौकरी है? सृष्टि की रचना करना है। किनने की है? भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधे गोविंद सर्व कारण कारण, मतलब ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, मतलब हमेशा आनंद देने वाले विग्रह है। विग्रह मतलब मूर्ति, आनंद, हमेशा आनंद ही आनंद है। अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, मतलब ना तुम्हारे पहले ना तुम्हारे बाद में, सभी कारणों के कारण आप है। यस माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, सेम लिंक, वही लिंक होती है हमेशा के लिए। हाँ, वही लिंक। तो वहां पे नियुक्त, ये जरूरी है समझना, है ना। मतलब ब्रह्मा जी भी जो सृष्टि के रचयिता है, उनको भी नियुक्ति की गई है। इसलिए वहां पे उन्होंने खुद ने बोला कि मैं नियुक्त हूं, मुझे नियुक्त सृष्टा है, मैं अपने लौट जाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी को थोड़ा घमंड होता है। ये तो एक तो सम्मोहन लीला हमने देखी, सम्मोहन मतलब जहां मन मोहित हो गया था, उनका मन भ्रमित हो गया था, और इसके कारण ये लीलाएं हुई थी। एक दूसरा है, एक बार ब्रह्मा जी है ना, भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं, और वहां पे कृष्ण के धाम में जाने के बाद, वहां जाने के पहले उनके द्वारपाल खड़े होते हैं।
द्वारपाल मालूम है ना, सिक्योरिटी गार्ड। वो बोलते हैं कहाँ जाना है, बोले जाओ भगवान कृष्ण को बताओ ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपाल जाते हैं, भगवान को बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी आए। भगवान बोलते हैं कौन से ब्रह्मा जी आए पूछो। ये आके बोलते हैं कौन से ब्रह्मा जी आए पूछे। इनका सकरा देखा सर, कौन से ब्रह्मा जी, मतलब मेरे को नहीं जान रहे, मतलब ये क्या है बात हो गई। बोले जा बोलो वो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आए हैं। बोले ठीक है मैं बोलता हूँ, ये 4 मुख वाले हमारी जो अपने सृष्टि के हैं, ये 4 मुख वाले हैं। वैसे ही 6 मुख, 16 मुख, 18 मुख, बहुत सारे ब्रह्मा जी है, बहुत, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी है ना, अलग अलग। तो वहां जाते 4 मुख वाले, बोले अच्छा ठीक है भेज दो। वहां जाके ब्रह्मा जी देखते, अरे यहाँ पे तो ऑलरेडी लाखों ब्रह्मा जी ऑलरेडी बैठे हुए, अलग अलग ब्रह्मा जी अलग अलग जगह के। तब इनका घमंड ऐसा लगता है, अरे मैं तो फालतू में हवा में उड़ रहा था, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक इतने से एक ब्रह्मांड, एक उनके एक एक कण से एक एक ब्रह्मांड की निर्मित होती है। तो मैं कौन सा वो खेत की मूली हूँ। तो हमें समझ में जाना चाहिए कि वो ब्रह्मा कहाँ, वो खेत की मूली नहीं है तो हम क्या है, खेत की मूली के बराबर, मतलब उसकी माती भी नहीं है हम तो, है ना। और उसका गर्व हम लेके चल रहे हैं तो कितना गलत होता है हमारे। तो ये चीज है यहाँ पे समझने वाली है इसमें। तो इस लीला से आगे देखते हैं हम। अब ये इन्होंने कह के जा चुका है, अब क्या बोलते हैं, अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया। किसको, अपने पुत्रों को। ब्रह्मा जी को क्या बोला उन्होंने, पुत्र। किन्होंने, भगवान ने। क्यों पुत्र का है, सभी पुत्र है, सभी भगवान के ही पुत्र है, लेकिन ये तो खुद नाभि कमल से निकले हुए हैं। किनके, जो भगवान अपने गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में गर्भोदक्षाय समुद्र में लेटे होते हैं, उनके नाभि से कमल जो निकलता है, कमल के पुष्प पे जो बैठे होते हैं वो है ब्रह्मा जी। तो वो ब्रह्मा जी है ना। बछड़ों को साथ ले लिया, जो बछड़े अभी देखा ना, हमने देखा ना बछड़ों को गायब कर दिया था। अब वो बछड़े वापस आए हैं, भगवान कृष्ण ने वो बछड़ों को साथ ले लिया, जो अभी भी वहीं थे जहां वो 1 वर्ष पूर्व थे। देखो ब्रह्मा जी का थोड़ा सा क्षण, 5 मिनट, और ये हमारा 1 वर्ष बीत गया। लेकिन वहां पे जो ग्वाल बाल थे, उनको ये 1 वर्ष बीत गया वो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि योग माया के माध्यम से उनके मन में ये सब समझ में आएगा नहीं। उनको लगा अभी तो भगवान गए थे और अभी आ गए, है ना। तो पूर्व, और उन्हें नदी के तट पर ले आए जहां पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे, और वहां उनके ग्वालपाल मित्र पूर्ववत थे। भोजन करते करते वो ग्वालपाल बछड़े गायब हो गए थे, तो भगवान गए थे ना लाने के लिए। अब वो स्थिति, अब ये पूरा हो गया वर्णन। अब वो वस्तु स्थिति वहां पे आ गई कि वहां पे भगवान फिर से नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। तो वैसे है, उसको बोलते हैं वन भोजन। क्या बोलते हैं, इसीलिए हम ये देखो, ये भोग लगाया जाता है ना, तो वो पर्दा बंद किया जाता है, वो सब अपने बुलाते हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, तनसुका, मनसुका, आओ, सबको बुलाते हैं भगवान। और फिर सबके साथ में आनंद लेते हैं भोग का, है ना। तो ये उनका वर्णन चालू है। आगे के श्लोक में क्या बताते हैं कि, आगे कोई पढ़ेगा माता जी, जी प्रभु जी। पढ़िए माता जी। ये कौन सा 44वां कि 43वां? ये 43वां। हे राजन। हे राजन, यद्यपि आ, बालकों ने अपने गणेश क्या प्राणेश, लिखा है प्रभु? हाँ, प्राणेश, बालकों ने अपने प्राणेश से अलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था, किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे, अतः उन्होंने उस वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा। हरि बोल। समझा। तो 1 साल पूरा हो गया था कृष्ण से विलग होके, लेकिन इन्हों को वो समझ में नहीं, इनको लगा कुछ क्षणों में हो गया ये सब कुछ। ये क्या है, माया शक्ति। कौन सी माया, योग माया। 2 माया होती है, योग माया, महामाया। योग माया मतलब इंटरनल पोटेंसी, आप कृष्णा, राधा रानी। और महामाया मतलब दुर्गा देवी, जिसके अधीन हम फंसे हुए हैं, है ना। दुर्ग मतलब क्या होता है, किला। किला मतलब फोर्ट। फोर्ट इज कॉल्ड इन हिंदी में, संस्कृत में दुर्ग। और हम इस किले में फंसे हुए हैं, मतलब दुर्गा देवी के अधीन है हम, और उसी को माया देवी कहा जाता है। और वो माया देवी के अधीन हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, है ना। और उससे बाहर निकलने का तरीका क्या है, फोन नंबर डायल करना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे। 44 श्लोक
जिनके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या नहीं भूल पाया, भूला जाता। मतलब जो अगर शक्ति हमारे माया ने अधीन हो गया तो हम सब भूल जाते। अब बता, हमें कुछ याद रहता है? याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ, है ना? जाने तो आगे नहीं बताएंगे, है ना? है ना? तो यही हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा जो नित्य संबंध था भगवान के साथ, हम वो भूल चुके हैं। इसीलिए हम यहाँ पे तरस रहे हैं, दुख में भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं। जन्म होता है, मृत्यु होता है, एजिंग होता है, दुख होता है शरीर में, ये सब चक्र चलता रहता है। क्यों? उसका मेन कारण क्या है? भूलना। क्या भूल चुके हैं हम? हमारा जो शाश्वत संबंध है, शाश्वत मतलब हमेशा लेके जो संबंध है भगवान के साथ, हम वो भूल चुके हैं। और वही हमें पुनर्स्थापित करने के लिए ये जो भगवत गीता, भागवतम और जो भी हमें ये आध्यात्मिक कार्य करने पड़ते हैं, वो पुनर्संबंध जोड़ने के लिए। आप बताइए, आपके घर के पास एक कुआं है, कुएं से पानी आनंद से निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा से जिंदगी जी रहे हैं। सूरज, तेज गर्मी, पानी खत्म, फिर क्या होता है? दुख शुरू हो जाता है। फिर कुआं खोदो, फिर हैंडपंप लाओ। क्या जी, हैंडपंप बोला था तुमको पैसा बचाने के लिए, एक छोटा सा कुआं खोद दिए। अब चलो वो हेडपम्प लगाओ। प्रभु जी हेडपम्प वाले को बुला के लाते, पूरा वो हेडपम्प मतलब पूरा खोद के पानी निकालते। पानी निकलता गंदा उसमें से, है ना? वो खारा पानी निकलता है, पैसा वेस्ट, है ना? वही ये प्रभु जी ने क्या किया था, बड़े हिसाब से जुगाड़ लगा दिया था पहले ही। क्या किया था? वो महासागर था, उससे नदियां निकलते, है ना? सागर से पानी कभी खत्म होने वाला है? बस पानी हमेशा चल रहा है, इनके घर के पास नहर हमेशा चल रही रह रही है। अब ये आनंद है अपने, वैसा कर रहे हैं। तो क्या किया इन्होंने? जो संबंध था भगवान के साथ जोड़ लिया। हम क्या कर रहे हैं? माया से थोड़ा 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 ले रहे हैं, और थोड़ा आता है, थोड़ा जाता है, थोड़ा आता है, थोड़ा जाता है, तो दुख ही आएगा ना। सुख है एक छाव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। याद है ना? राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। साथी बनाओ उसको, लेकिन साथ में वो दुख को शक्ति सहन करने की शक्ति मिले, इसलिए भगवान के साथ टूटा हुआ संबंध पुनर्स्थापित करने में प्रयास करते रहो। और वो प्रयास अच्छे तरीके से होने चाहिए और सही तरीके से मन से होने चाहिए प्रयास, और फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? माया की शक्ति से वह निखिल ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है। मतलब हम क्या करते हैं? माया की शक्ति से हमेशा मोहग्रस्त ही रहते हैं, क्लैरिटी माइंड में हमेशा आती ही नहीं है। और इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। हमारी पहचान क्या है अरविंद प्रभु जी? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम दासों के दास है। मतलब हमारा सनातन धर्म का मतलब ही होता है सेवा करना। सेवा करना पड़ता है जिसकी, उसकी छोड़ के हम दूसरे की सेवा में लग गए हैं, माया की सेवा में, इसलिए हम फंसे पड़े। करो ना, माया की भी सेवा करो, लेकिन साथ में दुरात्मा मत बनो। दुरात्मा मतलब जो उनके बाहर चले गए। हरे कृष्णा। मतलब हम कृष्ण भावना भावित ना होके हम कृष्ण के बताए हुए सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहे हैं। उन्होंने बताया ये नहीं करना है, ये क्यों नहीं करना है? ये मेरा काम है, मैंने कमाया है, मैं करूंगा। तो हम फंसते जाते, वो नहीं करना है। अपनी पहचान, मुझे लाखों लोगों ने जाना चाहिए, मेरे मिलियन फॉलोअर्स है। एक दवाखाने में भर्ती होता है, एक नहीं आता देखने के लिए, मिलियन फॉलोअर्स तुम्हारे गड्ढे में चले जाते हैं। लेकिन वहां पे भगवान को याद करो, आ जाते हैं। जबकि हम उनको याद ही नहीं करते। हमें चाहिए बाहर, ये मेरे कितने फ्रेंड है, बाप रे 50,000 फ्रेंड है पास फेसबुक पे, बुलाना कठिन समय पे। अरे नहीं प्रभु जी अभी याद है, वो उनको इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है। भगवान को याद करो, आ जाते हैं। सहायता करने के लिए तुम्हें जब भी याद करो आ जाते हैं, है ना? लेकिन मन से याद करना होता है। तो वही बताया है कि अपनी गलत पहचान मत बनाओ यहाँ पे, है ना? आगे श्लोका में क्या है? आगे श्लोका कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण कोई पढ़ने की स्थिति में है? प्रभु। हाँ पढ़ेगा मैं। पढ़िए प्रभु जी, हाँ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ग्वाल मित्रों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने एक और कौर भी नहीं खाया। आओ
और अच्छी तरह से अपना भोजन करे। क्या बोला? क्या इतने जल्दी आ गए तुम? अभी तो हमने एक और खाना भी नहीं खाया था, जबकि कितना टाइम हो चुका था? 1 साल। 1 साल बीत चुका था। ग्वाल क्या बोल, अरे अभी तो गए थे, अभी आ गए, अभी तो हम खाना भी, आओ खाना खाओ। इतने प्यार से बुलाते हैं, इसलिए भगवान उन्हें उनके सिवा भोजन नहीं अर्पित लेते नहीं। उनको पहले के बुलाते हैं, उनको सबको बुलाते हैं, आओ, तब हमें मिलता है। हम उनको अगर नहीं देंगे तो हमें कुछ भगवान से प्रसाद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए ये बंद कर करके उनको वो समय दिया जाता है। वो अपने ग्वाल वालों को बुलाते हैं, क्योंकि ग्वाल वाल इतने प्यार से बुला ले, आओ और खाना खाओ। पहले क्या होता था मालूम है? पहले के जमाने में जब किसी के घर में कोई अगर मेहमान ना आए और खाना खा के ना जाए मेहमान, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। और क्या बोलते थे? हमारे घर में आए, मेहमान आए, हम खाना बनाए तो खाना खाए। अब क्या बोलते हैं? मेहमान आए कब? जब वो जाए तो हम खाना खाए, है ना? अरे जानी रहे, जाने रहे, जाने रहे, क्या मेरे को बनाना पड़ेगा क्या उनके लिए? उनको ये करना पड़ेगा क्या? अभी ऐसी स्थिति हो गई हमारी, है ना? जबकि वो वहां पे क्या था? कोई आए, खाना बनाए, तो बैठ मिल के खाना खाए तो आनंद आए। हमारा तो उल्टा हो गया काम, पूरी गणित ही उल्टा हो गया हमारा ये में, है ना? हाँ हाँ, क्या हो गए? नहीं नहीं, पहले अतिथि थे, आप क्या है? हाँ हाँ, अच्छा सतिथि हो गए, हाँ हाँ, अच्छा। 2 DB का लाश है ना। अतिथि मतलब होता है जो तिथि नहीं होती, कभी भी बिना बताए आते थे ना, उनको मेहमान कहा जाता था। आप बोलते थे, है क्या प्रभु जी घर पे? नहीं प्रभु जी, थोड़ा जाना है आज बाहर, है ना? और फिर देखते हैं घर में जाके, ऐसे पास में, ये तो घर में बैठ के टीवी देख रहे थे, और फिर पहुंच जाते हैं, नहीं जाने वाला था, अचानक फोन आया कि आज मत आओ, कल आना है करके, है ना? ऐसे झूठ बोला जाता हम लोगों से, है ना? एनीवे, अगला श्लोक का अर्थ है, तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए अपने गोप मित्रों के साथ अपना भोजन समाप्त किया। जब वे जंगल में व्रज में स्थित अपने घरों को लौट रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने ग्वालपालों को अगासुर अजगर की खाल दिखलाई। 2 चीजें, अजागर, अभी समझा नहीं कौन सा अगासुर, जो बताया था हमने बड़ा सा, उसकी खाल दिखाई कि इसका भी यहाँ पे काम तमाम हो चुका है, इसका गेम बच चुका है। अगासुर, उसका वध किया है ना, तो वो जाते थे दिखा दिया, यही था इसका, ऐसा है ना? और आगे लिखा है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश मतलब इंद्रियों जिनको, हाँ, यस यस प्रभु माता जी जी, इंद्रियों के स्वामी है शायद, इंद्रियां जिनके वश में है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जिनको अपनी इंद्रिया अपने वश में रखना आता है, और वही नहीं, हमारे इंद्रियों को भी वश में। इंद्रिया मतलब क्या? कान, आंख, नाक, त्वचा, जीभ। हमारी जीभ बोलती है नहीं नहीं, मुझे तो यही खाना है, और वो खाते हैं। 4 गुलाब जामुन खाने के बाद और 8 खाने हैं, है ना? वो खाते हैं। समोसे, और ये यार समोसे के बाद चटनी भी रह गई यार, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, चटनी चाहिए। बाद में देखते अरे वो तो वहां पे तो इसका काउंटर भी लगा हुआ है, पानी पूरी का, अरे वो भी दबाओ, है ना? और दूसरे दिन फिर गेम बजाओ, है ना? मतलब ये हमारा जीवा। होटल का ही खाना अच्छा लगता है मुझे तो। प्रभु जी तुम्हें मालूम है वो होटल में बहुत अच्छा मिलता है? हमें तो मालूम ही नहीं होटल के नाम क्या अच्छा मिलता है, वहां अच्छा मिलता है ना? ये जीवा क्या है ना, ये हम उसके अधीन हो चुके हैं, है ना? ये प्रॉब्लम का जड़ बनता है हमारा, है ना? हमारी आंखें क्या देखना चाहती है? रील, व्हाट्सअप, फेसबुक, वही वही में घुसता रहेगा, हमारा मन वही भागेगा, है ना? इसलिए बोलते हैं ममे वांश जीवे लोको जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रिया प्रकोष्ठानि कर्षति। मतलब ममे वांश जीव लोक, हम भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के कारण हमें वही सब कुछ आनंद मिल सकता है जो भगवान के पास है। लेकिन हम किसके? मन षष्ठानि इंद्रियानि, हम 6 इंद्रियों के प्रभाव में आने के कारण। कौन सी 6 इंद्रिया? 5 बताई मैंने अभी, बोलो कौन कौन सा है? आंख, कान, त्वचा, जीभ, नाक। बोलना मत नाक को, है ना? बिना सूंघे अगर कहीं पहुंच जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, गेम बच जाएगा, है ना? हाँ, क्या मस्त प्रसादम है ना? है ना? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मन। मन सस्तानी इंद्रिया, छठवां जो है मन। और उसी के कारण हम यहाँ पे घोर संघर्ष कर रहे हैं, है ना? ऐसे भगवान बताते हैं, है ना? तो वो इसीलिए यहाँ पे अब वो बताते जाते जाते बताया कि अगासुर की खाल दिखाई। आगे है, आगे का पढ़ेंगे कोई? जी प्रभु जी, माता जी पढ़ेंगे? आप पढ़ने की स्थिति में है? मैं पढ़ूं प्रभु जी। यस माता जी। भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था,
और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था, और बांस की उनकी वंशी उच्च एवं उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते, तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चरागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आंखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। 4 लाइनों में इतना सुंदर वर्णन है। देखिए अभी क्या से शुरू हुई लाइन। पहली लाइन क्या थी? भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर। पहले तो बता दिया हमारे जैसा शरीर नहीं है, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ है वो शरीर दिव्य है, मतलब उसको न जलेगा न कटेगा न ये होगा न कोई उसके। भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते, कभी नहीं नव यौवन, है ना। तो दिव्य शरीर बता दिया पहले ही। मोर पंखों तथा फूलों से सजा हुआ था। भगवान को मोर पंख बहुत पसंद है ना। मोर पंख फूल। जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था, मतलब नेचुरल खनिज जो इतने उससे रंगा हुआ था। बांस की बंशी उच्च एवं उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। आंख बंद करके बंशी का ध्यान कीजिए। हाँ क्या मेडिटेशन रहेगा, है ना। मतलब बंशी बज रही है ना। भगवान कृष्ण बंशी बजा रहे हैं, वहां पे गाय आ रही है, बछड़े आ रहे हैं, गोपियां आ रही है, और वो सुंदर धुन चल रही है। और पूरा जंगल में आनंद ही आनंद, पूरे पशु पक्षी भी उसका आनंद ले रहे, नाच रहे। इतनी सुंदर वो उनकी उनकी वो ध्वनि वहां बज रही है। बछड़े उनका नाम लेकर पुकारते हैं, नहीं बछड़े का नाम लेकर पुकारते। कितने बछड़े थे? कितनी गाय थे नंद बाबा के यहाँ? 9 लाख। 9 लाख गाय के एक एक बछड़ा भी पकड़े तो 9 लाख बच्चे। और भगवान को 9 लाख बच्चे के नाम याद थे। तो जब वो बछड़े को बुलाते थे, ए तनसुका, तो गौलों गौलों को बड़ा आनंद आता था। अरे इतने नाम याद है। और फिर वो उनका महिमा गान करते थे, मतलब भगवान की महिमा। और उस महिमा गान से क्या लिखा है आगे? संसार को पवित्र बना देते थे। तो क्या पता है, भगवान का ज्ञान गान करोगे तो संसार पवित्र हो जाएगा। और उस संसार में हम रह रहे हो, पवित्र है तो हम भी पवित्र हो जाएंगे, हमको भी फायदा मिलेगा। तो अपने फायदे के लिए तो करो गुणगान, कम से कम कुछ नहीं करना है तो वो बताया। इस तरह भगवान कृष्ण अपने पिता नंद महाराज की चरागाह में प्रविष्ट हुए, मतलब जहाँ गाय को वहां पे ऐसा गोठा नहीं बोलेंगे छोटा सा, क्योंकि हमारे पास क्या 2-4 गाय, वहां पे कितनी थी? 9 लाख गाय। अब कितना चरागाह, मतलब कितना बड़ा होगा, वहां पे प्रविष्ट हुए। और उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते हुई समस्त गोपियों के आंखों के सामने एक महोत्सव। मतलब वो क्या करते थे, जब भी भगवान कृष्ण दिखे तो उनके लिए क्या था? ये महोत्सव, उत्सव था। तो उत्सव मनाना, हम यहाँ पे आ रहे क्या कर रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं। हम जब बैठ के उत्सव मना रहे, नहीं तो हम बाहर बैठ के क्या कर रहे होते? मोबाइल, एक रील वो रील, टीवी देख रहे हैं, सर दर्द ये दर्द वो होगा, है ना। यहाँ का जो सर दर्द होगा वो हमारे काम के लिए रहेगा, वो जो सर दर्द होगा वो हमारे दुख के। तो यह क्या बताया? वो महोत्सव होता है। आगे का पढ़ते हैं 48 नंबर श्लोक। ब्रज ग्राम पहुंचते ही बालकों ने गुणगान किया, आज कृष्ण ने एक विशाल सर्प मारकर हम सबों को बचाया है। कुछ बालकों ने कृष्ण को यशोदा नंदन के रूप में, तो कुछ ने उन्हें नंद महाराज के रूप में बखान किया। उनके बहुत नाम है, मतलब क्या बताया, अलग अलग नामों से हम उनका बखान कर सकते हैं। हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, ग्वालों की पत्नियों में एक पराय पुत्र कृष्ण के लिए ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ? ऐसा प्रेम जिसका अनुभव हमें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ, कृपया इसे बतलाइए। हमारे बच्चे के लिए भी इतना प्रेम नहीं होता है, तो ये तो ग्वाल के लिए तो इतना प्रेम उनके मन में कैसा उत्पन्न हुआ? कौन पूछ रहा है? परीक्षित महाराज, जिनको शाप मिल चुका है कि 7 दिन में मरने वाले हैं। इनको 7 दिन में तक्षक सर्प दंश करने वाला है और रोज आने वाले हैं। हमें अगर मरने होंगे पता चलेगा 7 दिन में, हम क्या बोलेंगे? LIC, बैंक बैलेंस, ये वो डिडर। उन्होंने क्या किया? सब राजपाट उनके पास जो था सब छोड़ा, और क्या बोला? भगवत धाम जाना है, मुझे भगवत भक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर वहां पे सुखदेव गोस्वामी आए और उन्होंने भागवतम बताया पूरा। 7 दिन वो बिना खाए पिए बैठे रहे, और 7 दिनों में 18,000 श्लोकों का भागवतम पूरा कंप्लीट हुआ। सोचिए, हमको ये भागवतम कंप्लीट करने के लिए 7 साल कम से कम लगेंगे, अगर पूरा रोज रोज बोलेंगे तो। और रोज रोज नहीं करेंगे तो उसके भी ज्यादा लगेंगे। तो उनका 7 दिन में हुआ है ना। तो ये अब उन्होंने प्रश्न किया कि
ये कैसा हो सकता है, कृपया बताएं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। मतलब क्या बताया, हे राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है, होना चाहिए खुद। क्यों? हम आत्मा है, मनुष्य, अगर हम अपने आप को प्रिय रखेंगे तो ठीक है, हम शरीर मान के करेंगे। अरे जाना है, बाल सफेद हो गए हैं, तो लगाना है, डाई लगाना है, लिपा पोतन केंद्र में जाना है, मेकअप सेंटर है ना, वहां पे लिपा पोती की जाती है ना। सॉरी, हाँ गलत शब्द का यूज कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी में उसको वही कहा जाता है, तो मैं क्या करूं, मैं हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश आता नहीं है। मेकअप इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में उसको लिपा पोती ही बोला जाता है ना। सौंदर्य को प्रस्तापित करने, पुनर्स्थापित करने के लिए लिपा पोती करना करते उसको मेकअप बोला जाता है ना। हिंदी में ऐसा ही है ना, तो मैं उसको कुछ आप गलत ना मानो, है ना। सच्चाई ऐसी ही है ना। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें इतना हैंडसम बनाया कि ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एनीवे, सभी को इतना सुंदर बनाया कि उनको जरूरत ना पड़े वहां पे जाने की, है ना। मन से सुंदर है ना। मैं मन की सुंदरता देखो, प्यार का मैं दिखवाना है ना, वो गाना है, पता है ना। स, ओ मैं वो तन की सुंदरता ना देखो, मैं मन की सुंदरता देखो, प्यार का मैं दीवाना, है ना। गाना याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? है ना। मैं मन की सुंदरता देखो, प्यार का मैं दीवाना, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ऐसा भगवान को मन में रख के बोलो, तो वही चीज कृष्ण भावना भावित होती है ना। मैं तन की सुंदरता नहीं देखता हूं, मैं मन की सुंदरता देखता हूं, है ना। तन की सुंदरता देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, मन की सुंदरता देखना है तो भगवान हमारे मन में बैठे, वो सुंदरता को देखने का प्रयास करो, है ना। तो क्या बोला, स्वयं और समस्त वस्तु की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। समझ में आया ना। हम अपने आप से प्रेम कब करने लगेंगे, जब हम समझेंगे कि हम भगवान का अंश है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो हम अपने आप से प्यार करने लगेंगे। और हम शरीर बोल के हम अपने आप से प्यार करते हैं तो वो आत्मघाती हो जाता है। क्यों? अपने आप से खुशी करना मतलब क्या होता है, अपने लिए खुशी, खुद के लिए खुशी मतलब खुद खुशी, खुद खुशी, खुद खुशी मतलब सुसाइड। तो वो हम करते हैं, अपने आप से प्यार कर बैठते हैं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी के अंदर के आत्मा से प्यार करो, परमात्मा से प्यार करो, तो अपराध नहीं होगा। बस इतना सा दृष्टिकोण चेंज करना, उसी को बोलते हैं कृष्णा भावना भक्त होना। दृष्टिकोण चेंज करना है हमारा, और दृष्टिकोण चेंज अपने आप होने वाला नहीं है। उसके लिए नंबर डायल करना पड़ता है। नंबर क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आते हो? इसीलिए है राजाओं में श्रेष्ठ किनको बोला है? परीक्षित महाराज को राजाओं में श्रेष्ठ। देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है। हम क्या करते हैं, अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, आत्म केंद्रित होता है। वह संतान, धन तथा घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक आसक्त होता है। करेक्ट कि नहीं? अगर बताया जाए कि तुम्हें एक गोली मारता हूं और तुम्हारे पत्नी को 10 करोड़ मिलेंगे, बोले चल तेरी गोली 10 करोड़ का, मार गोली, बोला 10 करोड़ को खाएगा, है ना। तो शरीर से पूरा प्रेम है, इससे अच्छा बोला मार दे, क्या फर्क पड़ता है, मेरा आत्मा तो इस शरीर से निकलेगा, दूसरे में जाएगा, 10 करोड़ मिल रहे हैं। ये भी भावना मन में ला लिया कि हम भगवान के साथ ही में हैं, तो हमारी वही जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन में वो आ जाएगा ना, तो हमारा मन से भय दूर हो जाएगा। हमारा सब भय, मृत्यु का भय सबसे बड़ा है, और उस भय के कारण हम क्या करते हैं, गलतियां करते रहते हैं, गलत रास्ते अपनाते रहते हैं, पैसा गलत रास्तों से निकालना चाहते हैं, गलत तरीके से करते हैं, क्रोध आता है, बुद्धि नष्ट होती है। ये सब कारण भय से उत्पन्न होता है। बार बार हम बताते हैं, हमारी वो बेटी अंदर बैठी हुई है, उनको पता है भय
भय का डेफिनेशन क्या होता है? फियर, FEAR स्पेलिंग होता है ना। राइट। हाँ, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, सब कुछ भूलो और भाग जाओ। जबकि भगवान क्या बताते हैं? हाँ, फेस एवरीथिंग एंड राइज। प्रभु जी ने अभी बताया यहाँ पे ना, फेस एवरीथिंग एंड राइज, मतलब सबका सामना करो और अपने आप को उठाओ। वो बोलते हैं ही हैज फॉलन इन लव, बोलते हैं ना, वो प्यार में गिर गया है ना, वो उसके पैर में गिर गया, ऐसा ही बोलते हैं ना। अरे भाई, भगवान बोलते प्यार में गिरते क्यों हो? राइज इन लव, वाई यू आर फॉलिंग इन लव। हम लोग बोलते हैं मैं प्यार में गिर गया, पहली नजर में प्यार में गिर गया। अबे पहली नजर में प्यार में उठो ना, तू गिर क्यों रहा है ना। यही दृष्टिकोण का फर्क होता है। और भगवान के साथ जुड़ने से वही दृष्टिकोण हमें हर चीज में आनंद देगा, आनंद की ही अनुभूति होने वाली है। क्योंकि जो परमानंद का स्रोत है, वहां से और क्या गिरने वाला है? आप बताओ, मधुमक्खी के छाते में आप एक डंडी मारोगे तो क्या गिरेगा? शहद ही गिरेगा ना। साथ में मधुमक्खी आएगी बात अलग है, लेकिन गिरेगा तो शहद ही ना वहां से। हाँ, वहां से क्या एसिड गिरने वाला है? नहीं, गिरेगा तो शहद ही। तो वो चीज समझ में आना चाहिए हमें कि हमें जहां पूरा मिल रहा है वहां चलो, वहां जोड़ दो, संबंध जोड़ दो अपने। ठीक है, यहाँ पे क्या बताए? तो अपने अपने अधिक आसक्त यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? माया जगत में, बाकी चीजों में आसक्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है ना। आगे चलते हैं। मोना माता जी बोला था कि बहुत जल्दी हो जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा ये तो। हाँ, आगे। हे राजाओं में श्रेष्ठ जो लोग, फिर से आ गया, हाँ फिर से बोला है, जो लोग शरीर को अपना सर्वस्व मानते हैं उनके लिए वस्तु है जिनका महत्व शरीर के लिए होता है, कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती है। शरीर के लिए जो भी वस्तु होते हैं वो शरीर से प्रिय होता है? नहीं, शरीर ज्यादा प्रिय रहेगा ना, उससे ज्यादा और कुछ भी है तो बोलेंगे नहीं, पहले तो मुझे। बोलेंगे एक काम करो, तुम्हें है ना शरीर को मैं पूरा ऐसा बिल्कुल सोने जैसे चमकता बना दूंगा, सिर्फ तुम्हें ना वो है ना गरम तपता लोहा है ना उसके अंदर तुम्हें पास होना है। बोलेगा है ढनवे कहेगा मेरा शरीर पहले चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। करेक्ट कि नहीं? छोटी छोटी चीजों को समझना है। वही भगवान प्रहलाद ने भगवान के नाम से प्रहलाद ने अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया, होलिका दहन में। याद है ना आपको? सीता मैया ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। क्या सीखते हैं हम उससे? हम सिर्फ कहानियों को तक नहीं रखना है सीमित, मतलब भगवान के साथ समर्पण हो गया तो हमें सब कुछ, दुख भी सुख प्रदान करने लायक चीज बन जाएगी, है ना। पूरा सब हमारे लिए, और करना यही है हमारे, हम जो कर रहे हैं यही करना है, ये कुछ छोड़ना नहीं है। अर्जुन ने बोला था भगवान को कि ये सब करना है तो मैं सब छोड़ देता हूँ तब, और हिमालय पे जाके तपस्या करना। भगवान ने बोला तेरा कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय धर्म है, धर्म निभा, युद्ध लड़, कहाँ भाग रहा है? तो भागने वाला काम नहीं बताया हमें। हमें इस जिंदगी में रह के साथ में कृष्ण भावना भावित होना, ये चीज हमारे लिए बताई गई है, ना कि संन्यास बन के करने के लिए नहीं बताया। ये करने के बाद ये करने का बताया है ना, साथ में, इसके साथ गृहस्थ आश्रम में रह के ये सब करना आना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि अरे तो इतना करते करते मैं थक गया हूं। करते करते करो, थकने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। बाद में और जाएगा और मुझे खाने के लिए दिया ऐसा बनाने के, खा नहीं पाएंगे हम, दांत नहीं चल पाएंगे। अरे मुझे ट्रेकिंग पे जाना था, अब मैं जा नहीं पाया जिंदगी भर, बाद में जाएंगे, वो स्ट्रेचर पे बैठ के स्ट्रेट ट्रेकिंग करने जाएंगे। वहां पे जाके थोड़े देर ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन कम हुआ, क्या करने का क्या फायदा है? अरे जिंदगी मिली है उसको जियो, और जियो मतलब जो उसको समझो पहले। तो वही बताया गया यहाँ पे। आगे बताते हैं। इसलिए हर देहधारी जीवों को अपना नाम स्वात्म ही सर्वाधिक प्रिय है, और इसी की तुष्टि के लिए यह समस्त चराचर जगत विद्यमान है। अगर हमारा कोई गुणगान कहेगा, अरे वो प्रभु जी ने क्या सुंदर क्लास लिया, हम हवा में उड़ जाते हैं, है ना। और बाहर जाके बोलते हैं अबे वो पूरा बड़बड़ कर रहा था, कुछ वैसे ज्ञान फैल रहा था फालतू में, है ना, वो दो चार कुछ सीख लिया है, बता रहा था ये वो, है ना। उधर प्रसादम दे वो मिला नहीं मेरे को, तो वो सब खत्म हो गया था थोड़ी देर के लिए, है ना। और फिर वहां पे एक रील डाली और वहां पे 100 लाइक आ गए, मेरे रील को 100 लाइक आ गए, गया वाह, है ना। वो बोलते हैं फालतू में, देखो कितने नाटक दिखा रही है, ऐसे रील बना बना के मुझे ही दिखा रहे हैं, क्या हमारे पास नहीं है? कि हमारे पास भी बहुत कुछ है। ये वाली वहीं से पढ़ती रहती है। हम अपने नाम के लिए लालायित थे,
और यहीं फंस जाते हैं। समझ में आ रहा ना कितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे। जहां नाम के पीछे हम पढ़ेंगे फंस जाएंगे, नहीं पढ़ना है। किसी ने नाम ले ना ले, मुझे मशहूर होने का कोई शौक नहीं है, आप मुझे जानते हैं इतना ही बहुत है। ये चीज हमारे मन में आना चाहिए। और वो भी अगर कृष्ण भगवान ने हमें सबने मान लिया थोड़ा भी, तो फिर तो क्या है, फिर तो पूरे सात तो इसके पार हो गए हम। यही चीज मन में अगर भाव रहेगा ना, खाना बनाते वक्त भगवान के लिए बना रहे, काम करे झाड़ू लगा रहे कमर दुख रही है, लेकिन अरे मैं सेवा कर रही हूँ तो कमर तो थोड़ी दुखेगी, ये भाव ला जाएगा, सब आनंद में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, सिंपल चीजें ही सिंपल है ना। यहाँ पे वही बताया है कि जो अपना सर्वाधिक प्रिय है उसको दूर कर दो थोड़ा सा, तो क्या होगा, अपेक्षा नहीं रहेगी, तो अपेक्षा भंग नहीं होगी। हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अपेक्षा रखते हैं ना कि मेरी स्तुति होनी चाहिए, मेरा एक गुणगान होना चाहिए, और नहीं किया तो बोलते हैं है कोई फायदा नहीं है इसका, ये आदमी किसी काम का नहीं है, मैं तो इन बच्चों के कारण टिकी हुई, नहीं तो अब से कब से इसको छोड़ के चली गई होती है ना। ऐसा ऐसा चलता रहता है ना, है ना। नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं भी समाज के कारण रुका हुआ, नहीं तो मैं भी क्या कम हूँ क्या, मेरे को क्या कम है क्या, आप इसमें कितने मालूम नहीं है तुम्हें। हाँ, तो ये सब चलता ही रहता है ना ऐसा। तो यहाँ पे समस्त चराचर जगत विद्यमान है। चराचर मतलब चर, और अचर मतलब जो हिलती डुलती वस्तु है, और जो स्थिर है मतलब पहाड़ पत्थर फूल, और जीव आत्मा और यो, उसको बोलते हैं चर, है ना। और अचर क्या है, जो पहाड़ मूर्ति जो घूम सभी में विद्यमान है। वो बता दिया एक ही लाइन में, चर अचर विद्यमान विस्तम, मतलब भगवान हर जगह है, हर कण कण में है ना। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, है ना। तो वो हर जगह पे हरि है, तो वो एक ही लाइन में बता दिया। फिर आगे क्या बोलते हैं, तुम कृष्णा को समस्त जीवों के आदि आत्मा करके जानो। क्या बताया, कृष्णा को समस्त जीवों के आदि आत्मा, मतलब आत्मा को लाने वाले जो है, मतलब तुम्हारे शरीर में चेतना जो लाई है, किसने लाई है, कृष्णा ने लाई है, वो जानो। वे अपने अहेतु की कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर किया है। इसका मतलब ऐसा मत समझो कि वो भी सामान्य मनुष्य है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे एक एक आदमी था, अपनी पत्नी को तो संभाल नहीं पाया, रावण उठा के लेके गया, और फिर एक धोबी ने बोला तो उसकी अग्नि परीक्षा करा दी। ये हमारी अक्ल चलती है, हम उसको आगे समझ ही नहीं पाते। इसको बोलते हैं अक्ल घास चरने जाती है ना। तो हमारी अक्ल होती है, लेकिन जब जरूरत होती है तभी काम नहीं होती है। मालूम है, जब हम एक एक उदाहरण है, शिकार करने जाते हैं ना, शिकार करने, शिकार पता है ना, बंदूक लेके वहां पे जाके बैठे रहेंगे, अरे अभी आएगा ना तो मैं उसको मस्त अभी वो उसको गोली से उड़ाऊंगा, है ना। और अपने खुद के बचाव के लिए दो चार कुत्ते भी लेके जाते हैं कि अगर वो बचाए हमें, है ना। और क्या होता है, कुत्ते बड़े मस्त देखते रहते हैं अपने निगरानी के लिए, ऐसे 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 सब तरफ देखते रहते हैं, और देखते देखते थक जाते हैं, उन्हें जाने का चांस होता है, जाते हैं उधर एक पैर खड़ा करते हैं, है ना, और वो कुछ करते हैं, और तभी आता है शेर। इसको बोलते हैं ऐन शिकारीच्या वेळेस कुत्र हागायला गेलं। मतलब मराठी में कैसा है कहावत है, मतलब एकदम शिकार के समय कुत्ता पता चला गया। ऐसा हमारा होता है, हमारी बुद्धि का, जब बुद्धि का काम होता है तभी भ्रष्ट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हमने माया के हाथ में सौंप के रखा हुआ है। इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारी बुद्धि इसीलिए, क्योंकि हमने गलत जगह सौंप के रखा हुआ है। वही हमारा कृष्णा से कनेक्शन रहेगा तो माया का प्रभाव ही नहीं होगा। जैसे एक ने भी कृष्णा, एक बार भी हम मन से कृष्ण का नाम लेते, हरे कृष्णा नाम लेते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, क्या होता है सबसे पहले, जब हम पहले काम करते हैं सबसे पहला क्या, दो चीज होती है, प्रभु जी, अरे सब सबके, हाँ देखो, आप सब प्रसादम का सोच रहे हैं, वो प्रभु जी देखो, हाँ बराबर है। सबसे पहले वहां पे जो यमराज के सचिव कौन है, चंद्रगुप्त नहीं, चित्रकेत, चंद्र, अरे यमराज का चित्रकेत चेंज कर दिया, ओके। तो वो सबसे पहले बोलते हैं, अरे बाबा रे, इन्होंने तो भगवान नारायण का नाम लेना शुरू कर दिया, इसका नाम पहले मेरे डायरी से काटो, मतलब मैं इनको लेने जा ही नहीं सकता हूँ।
पहला फायदा। दूसरा, अष्ट सखिया दिख रही है आपको वहां पे, राधा रानी के लिए चार, लेफ्ट में चार, राइट में चार अष्ट सखिया। बोलती है सबसे पहले राधा रानी बोलती है, ए चल इसका नाम मेरे डायरी में लिख। मतलब राधा रानी की कृपा बरसना चालू हो जाती है। कितने से? सिर्फ एक बार नाम लेने से, मन से। तो जब हम पूरा नाम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सोच के देखिए। आनंद इतना रहेगा, तो फिर क्यों नहीं लेने में, क्या शर्म है हमें? क्या तकलीफ क्या है? कुछ तकलीफ नहीं है। तकलीफ एक ही है, हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से। हम जलते हैं, अरे ऐसा क्या उसका नाम लूं, मैं क्यों नहीं अपना काम करूं। हमें ईर्ष्या है उनसे, यही प्रॉब्लम है। रावण को ईर्ष्या थी, डूब गया। कंस को ईर्ष्या थी, डूब गया। हम भी ईर्ष्या कर रहे हैं, हम भी डूबने वाले। इसलिए ईर्ष्या को छोड़ो, और प्रेम की उत्पत्ति सेवा से होगी। वो भगवान की सेवा करना चालू करेंगे हम, तो प्रेम की उत्पत्ति होगी और हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, है ना। तो इस प्रकार, और उन्होंने क्या किया, वो क्या करते हैं, एक मानव के रूप में आते हैं हमारे लिए। और कहां से? उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया। अंतरंगा शक्ति क्या है? राधा रानी। राधा रानी अंतरंगा शक्ति है, उनके बल पे, उन्हीं से वो अपने आप को अलग अलग इसमें विस्तारित करके लेके आते हैं, है ना। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को याद करना, ऐसे सब आ जाता है। आगे क्या बताते हैं? आगे कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ेंगे प्रभु जी, पढ़ेंगे। ये पढ़िए, ये वाला, इस जगत में, जोर से पढ़ना है। यथार्थ समझते हैं वे समस्त चर या अचर वस्तुओं को भगवान के व्यक्त रूप में देखते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ यानी वास्तविकता को नहीं मानते। मतलब जो ये समझ लेता है, क्या लिखा है, बहुत दो तीन शब्द है, यथारूप, जैसा है वैसा, उसमें कोई इफ बट डाउट, ऐसा कैसा उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, कुछ भी मजाक करते हैं। ये सब आता है ना मन में, मतलब ये ऐसा है कि हम उससे दूर जा रहे हैं, है ना। यथारूप समझते हैं, वो समस्त चर और अचर में भगवान को व्यक्त रूप में देखते हैं। मतलब ये नरसिंहा जैसे नरसिम्हा अवतार हुआ था ना, वैसे हिरण्यकश्यप जैसे नहीं बोलते, ये क्या इसमें तेरा भगवान है क्या? भगवान सब में है। वो पिल्लर में तेरा भगवान है क्या? है ना, वो तो पिल्लर तो अचर था ना, वहां से भी भगवान है। तो अचर और अचर में भगवान को देखते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग, मतलब ऐसे बुद्धि वाले लोग। हम लोग बुद्धि वाले हैं नहीं है, लेकिन बुद्धिमान बनना चाहिए हमें। और आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ को नहीं मानते। मतलब यही परम सत्य है। आखिरी जाते हो कभी बोलते हैं राम राम सत्य है, सबकी यही गत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। आगे देखते हैं फटाफट। हाँ, आगे बोलते हैं प्रकृति का आदि अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है। मतलब यही अव्यक्त रूप उसी सभी वस्तुओं का स्रोत है। जो भी हमारे सामने आ रही है वो सभी का स्रोत क्या है? वही है अव्यक्त। अव्यक्त क्यों बोला है? क्या हमारे सामने भगवान दिख रहे हैं? अव्यक्त रूप में है ना, वो सब जगह मौजूद है ना। अव्यक्त रूप वस्तुओं का स्रोत है। और यहां तक कि इस सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत तो भगवान कृष्ण है। जो भला उसके पृथक किसको कहा जा सकता है? पृथक मतलब दूर, अलग। इससे अलग किसको और क्या कहा जाता है? मतलब भगवान ही सभी इसके स्रोत है। ये जो जान लेता है उसे फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता है, और दुखालय में आनंद का अनुभूति चालू हो जाती है, और सब आनंद ही आनंद मिलता है। हर इसमें आनंद मिलता है अपने को, है ना। आगे देखते हैं। कोई माता जी पढ़ेगा थोड़ा सा? इधर आके पढ़ना होगा आपको, जल्दी आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पढ़िए। दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खूर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात
वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पग पग पर कोई संकट होता है। एक्सप्लेन करोगे? तो यहाँ पे क्या बताया है? दृश्य जगत के आश्रय एवं मूल राक्षस के शत्रु मुरारी क्यों कहा जाता है मालूम है? मूल राक्षस बहुत बहुत ही शक्तिशाली राक्षस, उनका वध किया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। मधुसूदन, मधु राक्षस का वध किया, उनके नाम से अलग अलग है ना। कि प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिसने स्वीकार कर लिया, मतलब उसके चरण कमल जिन्हें पकड़ लिए, उनका भवसागर से बेड़ा पार है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? भाव चाहिए। तुम्हारे मन में अगर भाव है, मन में अगर भाव नहीं तो सब कुछ बेकार है, और अगर मन में भाव है तो इस भाव सागर से बेड़ा पार है। यहाँ पे वही बताया है। और उनका परम लक्ष्य क्या होता है? और वो, हाँ, फिर हमारा जीवन कैसा होता है? बछड़े के खूर के चिन्ह में भरे जल के समान। बछड़े के पैर देखे कितने नाजुक होते हैं ऐसे, और उसके अंदर वो पाव के अंदर वो जो पानी भरा होता है वो बड़ा सुरक्षित होता है, क्योंकि उसके नीचे से कड़क कवच होता है। देखा है बछड़े के पैर के नीचे? देखा है ऐसा कड़क कवच होता है। वो कड़क कवच के बाद में वो पानी होता है, वो पानी इतना सुरक्षित होता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा कवच भगवान हमारे लिए बना देते और हमें इतना सुरक्षित कर देते हैं। जैसे कछुआ होता है ना, क्या करता है? थोड़ी देर आता है, ऐसी गर्दन निकालता है और फिर अंदर कर लेता है। जब अंदर कर लेता है तो उसके ऊपर से ट्रक भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें भी ऐसे ही करना पड़ता है। जब जरूरत हो तब अपने इंद्रियों को बाहर निकालो, भगवान का नाम लो, खाना वाना खाओ और अंदर रख लो। हम वो करते हैं और बाद में बाकी काम में लगा देते हैं। कछुओं से सीखना पड़ेगा ना कि जरूरत हो तभी निकालो। हम हर समय बड़बड़ करे लगे रहे, हर समय मोबाइल में लगे पड़े, ठीक है, करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता नहीं करनी, लेकिन थोड़ा समय उसको इसमें लगाना चालू करो। आपको आनंद की अनुभूति आएगी, अपने आप वो समय कम होगा, ये समय बढ़ता जाएगा, लेकिन शुरुआत करनी होगी। और ये बहुत अच्छा है, ये मास बहुत अच्छा है शुरुआत करने के लिए, है ना। आप शुरू करो, भगवान बोलते मैं वात लगाऊंगा, शुरुआत हो जाएगी। वात मतलब ज्योति लगाऊंगा, शुरुआत हो जाएगी। एक बार शुरुआत हो गई कभी रुकेगा नहीं, है ना। तो फिर हमारा परम लक्ष्य क्या है? वैकुंठ धाम, जहां से हमारा कभी वापस आने वाला नहीं है। और फिर विपदाओं का नाम निशान नहीं होता है, और पग पग पर कोई संकट नहीं होता है। अभी यहाँ पे हर पग पग पे संकट है क्या? नहीं है? फिर कोई संकट ही नहीं होगा हमारे पास, कोई पग पग पे संकट ही नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, बस 2-3 श्लोक है, चिंता मत करो। चूंकि आपने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी। कितने? भगवान ने 5 वर्ष के आयु में ये सब लीलाएं संपन्न कर ली थी। लेकिन पहला शब्द कहां से शुरू हुआ है? क्योंकि आपने पूछा। हम पूछते ही नहीं है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम यशो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। करेक्ट, पहली लाइन है, चूंकि आपने पूछा तो मैंने बताया। हम पूछते ही नहीं है, हम अपने यश में मग्न है, हम समझना ही नहीं चाहते हैं। ये प्रॉब्लम हो जाता है ना। पूछने के लिए, समझने के लिए हम अपनी थोड़ा सा 2 पग बढ़ाओगे, आपको सब भर भर के मिलेगा। क्रिकेट देखते हैं बहुत लोग, क्रिकेट में बॉल लग जाता है और विकेट गिर जाते हैं, गिल्ली गिर जाती है, लेकिन अपील नहीं किया तो आउट नहीं दिया जाता है, अपील करना पड़ता है। यहाँ पे भगवान बताते तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें सब दे दूंगा। तो क्या पूछा? चूंकि तुमने, हर एक लाइन में मीनिंग होता है। तुमने पूछा इसलिए भगवान हरि की उन लीलाओं, हरि सब दुख हरने वाले, उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया। और उन्होंने अपनी आयु की, जो उन्होंने अपने आयु के 5 वर्ष में संपन्न की थी, किंतु छठा वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्यों नहीं हुई थी? एक साल में नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? 5 वर्ष की आयु में लीलाएं की थी, 1 साल तक प्रशस्त, मतलब सबको पता नहीं चली थी। क्यों नहीं पता चली थी? हरि बोल। हाँ देखो, ये है, इसको बोलते हैं मन लगा के सुनना, है ना। लीला क्या हुई थी? ब्रह्मा जी ने 1 साल गवा दिया था अपने उनको सब लीलाओं में, और यहाँ पे हमें पता नहीं चला था। तो वो 1 साल तक
किसी को पता नहीं चली। लीलाएं तो एक 5वें साल में हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पे तो 1 साल बीत गया ना उस लीलाओं में। तो 6 साल के बाद ही पता चला, समझ में आया। वो 1 साल, अभी ब्रह्मा जी, अभी जो लीला आपने देखी थी, दो ब्रह्मा जी के कुछ क्षण थे, लेकिन यहाँ पे 1 साल बीत गया था, वो 1 साल था। हम मूवी देखते हैं, उसमें से बुधवार गायब हो जाता है, मना है ना वो बुधवार, अरे बुधवार गायब, बुधवार गायब, बुधवार गायब। यहाँ पे ऐसा 1 साल गायब हो गया था, है ना। ब्रह्मा जी के सम्मोहन लीला बोले थे इसको, है ना, जिसको सम्मोहित किया गया था उस लीलाओं का। और भगवान ये सब किस लिए करते, ताकि हमें वो लीलाओं के माध्यम से भगवान का स्मरण रहे। स्मरण रहेगा तो दुख हमारे पास नहीं आएंगे। इसीलिए लीलाओं को सुनो, पढ़ो, गाओ, याद करो, जितना कथाएं सुन सकते हो सुनो, भगवत संग में जाओ, प्रसाद लो। प्रसाद इसलिए क्योंकि शुद्धता होगी तो लीलाएं अंदर जाएगी, नहीं तो यहाँ से यहाँ चले जाएगी। हमारा एंटीना तो है, लेकिन एंटीना से अंदर कूद जाएगा नहीं। अंदर जाने के लिए प्रसाद हमसे शुद्धता आती है। इसलिए कभी भी भगवान का जो बनाते भोग, पहले भगवान को तुलसी पत्र लगा के अर्पण करो, और धीरे धीरे फिर पता चलेगा कि भगवान को क्या चीज पसंद है। फिर हमारे अपने आप हमारे भोजन में शुद्धता आना शुरू होती है, और वो शुद्धता से फिर हमारे जो भी हम समझने का प्रयास करते हैं वो सही में समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते, है ना। नहीं तो क्या होता है, गधे के सामने बताया ज्ञान, गधा ने हिलाए अपने ही कान। समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया था, क्या थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ, क्या हो गया, उसके बाद में आवाज भी नहीं निकलती, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। समझाना 5वें साल में हुआ और 6ठे साल में प्रशस्त हुआ, मतलब उसका लिख तो लिया था, लेकिन बुक का पब्लिकेशन 6 साल के बाद हुआ। आगे देखते हैं। मुरारी द्वारा ग्वालपालों के साथ संपन्न इन लीलाओं को यथा घासुर वध, जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना, भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्राकट्य तथा ब्रह्मा द्वारा की गई अद्भुत स्तुति को जो भी व्यक्ति सुनता है उनका या उनका कीर्तन करता है, उसकी भारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। ये कथा का सार है। मतलब जो कथा प्यार से सुनता है, बार बार सुनता है, बार बार समझने का प्रयास करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन गलती से मनोकामनाएं गलत मत मांगो, पैसा मत मांगो, नहीं तो क्या होगा, इसी में फंसते रहोगे और फंसते रहोगे। बोलो कि उतना ही दे जितने की जरूरत है, और बाकी सब मेरा मन आपकी सेवा में लगाओ। मांगना बहुत जरूरी आना चाहिए, मांगना आना चाहिए अच्छे से। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्म करो फल की आशा मत रहो, क्योंकि तुम्हें मांगना आता नहीं है, मत मांगो, फंसो मत, छोड़ दो, दे दूंगा, बिन मांगे सब मिलेगा। यही चीज है ये, और ये सत्य है। हम मांग मांग के क्या मांगेंगे, 5 दुबई का राजा बना दो करके क्या मिलेगा? इतने संकट आएंगे, वो दुबई के संकट झेलते झेलते जिंदगी निकल जाएगी, पता क्या फायदा हुआ? 5 बुर्ज खलीफा बना दे, टिकट पैसा गिनते 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 उसका आनंद ही नहीं ले पाएगा, कुछ फायदा है? इसलिए कुछ मांगो ही मत। हम मांगते ही गलत है ना। बोलते हैं भगवान मुझे शादी करा दे, शादी के बाद बोलते हैं बेकार बोल दिया, अब तो फंस गया मैं, अब तो उसके बाहर भी नहीं आता ना। हाँ, डर जाएंगे। अरे प्रभु जी ये लड्डू खाना चाहिए जब, हाँ, लड्डू खाए पछता है, ना खा के पछता है, तो खा के पछता हो ना, है ना। बात ये प्रेम का इतना अच्छा संबंध है हमारा कि उसी से हमें भगवत प्राप्ति के आसार होते हैं। अकेले अकेले नहीं जी पाएंगे, नहीं आगे बढ़ जाएंगे। प्रसादम कहाँ से मिलेगा? प्रसादम नहीं होगा, शुद्धता आएगी नहीं आएगी? होटल का खा के शुद्धता आएगी नहीं आएगी, समझो। हाँ, इसलिए घर का बनेगा राम, घर का बनेगा तो शुद्धता आएगी, हाँ, फिर प्रसन्नता आएगी, अरे क्या फिर आनंद ही आनंद है ना। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, आगे बढ़ो, है ना। तो मन पहले खुशी लाना पड़ेगा ना बांटने के लिए। हमारी झोली खुद फटी और हम बांटने जाते हैं दूसरे को, है ना। और वहां पर बोलते हैं, और वहां पे जाते हैं, प्रभु जी वो देखो गड्ढा है आपके पैंट में, अच्छा ऐसा है क्या? अरे राम, है ना। तो ऐसा है, वही खुशी जो हम मानते हैं ना, वो खुशी हमारी खुशी नहीं है, वो दुखी है। वो खुशी नहीं है जो हम सोचते हैं ना, जो हमारे इस जगत की खुशी है, वो खुशी नहीं है। वो कुछ समय के लिए खुशी है और बाद में उसका अंत होने वाला है। जिस चीज का अंत होता है वो खुशी नहीं हो सकती है ना। वो सिर्फ तात्कालिक क्षणिक खुशी है ना। तो इसीलिए मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है। आगे देख लेते हैं, आगे आखिरी श्लोक है। इस प्रकार व्रजभूमि में आंख मिचौनी का खेल खेलते खेलते, खेल में पुल बनाते,
बंदरों की तरह कूद फाद करते, अन्य ऐसे ही खेलों में रहकर बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया। क्या बता रहे इसमें? हम भी बालक बने रहे, हम भी भगवान के साथ खेल खेलते रहे, बालक के साथ अपने मन में वही मन को बच्चों की तरह रखे। बच्चों की तरह रखोगे तो मन में कपट नहीं आएगा, मन में गलत तरीके से पैसा कमाने की इच्छा नहीं होगी। बहुत पैसा उनको पैसा कमाना होता है, बच्चों को नहीं, बच्चों को तो अपना आनंद लेना होता है। यही बताया, हर चीज में मन मीनिंग होता है, यहाँ पे हर चीज में मीनिंग होता है। तो खेल खेल में रह के बालकों की तरह अपना बाल्यकाल बिताया। हमें जन्म मिला है, मनुष्य जन्म बड़े प्यार से बिता सकते हैं, लेकिन हम दुखों का आगार, हर चिंता, हर चीज में सोचना है, हर चीज में चिंता है। चिता हमें एक बार जलाती है, चिंता हमें रोज रोज जलाती है, बार बार नहीं, रोज रोज जलाती है, क्षण क्षण में जलाती है। तो क्यों चिंता करते हैं, है ना? चिंता को छोड़ो और भगवान के इसमें चरण में इसमें लगो। तो चिंता न करके हमें क्या करना चाहिए? चांटिंग। चिंता न करके क्या करना चाहिए? चांटिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह हमारा आनंद ही आनंद हमारे इसमें पड़ता रहे। सोचा था कि इसके बाद में हम और भगवत गीता, ये हमारा पुरुषोत्तम मास है, इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा समय हम आनंद लेने के इसमें लगाते। हमारा जो भगवत गीता का अध्याय चल रहा है वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो लीलाएं जो भगवान ने की है ये बहुत हमारे लिए प्रेरणादायक, आनंददायक और हमारे जीवन को दिशा निर्देशित करने वाली है ना? छोटी छोटी चीजों में आपको समझ में आता है कि नहीं? छोटी छोटी चीजों से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने कार्य करते होंगे। तो हम अपने अच्छे सब इसमें जाए। किसी को कोई जोड़ना घटाना है ऑनलाइन, माता जी, प्रभु जी, फटाफट। हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज तो आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। आ रही है। इतनी इतनी भयान शांतता, मतलब सबको बहुत भूख लगी हुई है। तो चलो, नो प्रॉब्लम। तो हम सबको आनंद मिलता रहे, प्रसादम का आनंद मिले, कीर्तन का आनंद मिले, भगवत गीता सुनने का आनंद मिले, अपने जीवन में आनंद आने रहे, हमारे शरीर के दुख चले जाए, ताकि हम सेवा में ज्यादा से ज्यादा समय दे पाए। इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हम, हाँ हाँ, हम जो नए भक्त आए हैं, नए जोड़ने का प्रयास किया है, मतलब वो उनका ये जो यात्रा है, शुरुआत जो है वो अच्छी चलती रहे, इसके लिए भी प्रेयर करेंगे। और प्रभुपाद जी जो, जिन्होंने ये हमारे लिए इतना आसान करके रखा है, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे राम हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे राम हरे, राम हरे 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 हरे। राम हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे। वंश कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। हरे सभी हरे एकत्रित बोल। भक्तों की जय जयकार हो। हरे जय कृष्णा। All हरे glories हरे to कृष्णा assemble devotees. हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी एकत्रित हरे भक्तों की जय कृष्णा जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा श्री हरे गुरु और श्री कृष्णा गौरांग की जय जयकार हो। हरे 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 कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा। शिला हरे कृष्णा। प्रभुपाद।